दोस्तों आज 11 अक्टूबर है और आज प्रशांत किशोर ने ऐलान कर दिया है कि आज वो राघोपुर जाएंगे, राघोपुर की जनता से राय विचार करेंगे, वहाँ की समस्याओं को सुनेंगे। अब पता नहीं ये जब से उन्होंने इस चीज़ की अनाउंसमेंट की है, पूरे मीडिया जगत में, पूरे बिहार में एक तरीके से हंगामा बरप पड़ा है। सब लोग पूछ रहे हैं एकदम कौतूहल होकर कि आप राघोपुर जा रहे हैं, प्रशांत किशोर राघोपुर जा रहे हैं, क्यों भाई प्रशांत किशोर राघोपुर क्यों नहीं जा सकते हैं? भाई पहले भी बोला उन्होंने है कि भाई कोई भी जगह किसी का पर्सनल नहीं है, किसी का बपौती नहीं है। बिहार पूरे जनता की है, बिहार का एक एक जनता का बिहार एक एक जगह है। कोई कहीं से भी चुनाव लड़ सकता है और कहीं से भी खड़ा हो सकता है, ऐसा थोड़ी है। अच्छा मान के चलो ठीक है, अगर 1 मिनट के लिए मैं मान भी लूँ कि राघोपुर जो है वो राजद एंड लालू परिवार की बपौती है। बपौती इसलिए बोल रहा हूँ कि पिछले 25-30 सालों से अगर आप देखिएगा तो राघोपुर से मोस्टली जो है लालू राबड़ी एंड लालू राबड़ी का परिवार यहीं विधायक बनते आया है। मान लो बपौती है। एक चीज़ बताइए आप लोग, नरेंद्र मोदी बोलते हैं कि वो गुजरात के पहले मुख्यमंत्री थे, तो उन्होंने एटलीस्ट गुजरात का रोल मॉडल सेट तो किया भारत में। वो जब प्रधानमंत्री बनने आए तो बोले कि मैं पूरे देश को गुजरात की तरह बनाऊंगा। गुजरात एक आइडियल हो गया था, वो गुजरात का रोल मॉडल बेचे थे और उसको बेच के उन्होंने प्रधानमंत्री की पोस्ट ली। भाई जब वो बंदा 15 साल गुजरात में था तो उसको एक रोल मॉडल बना दिया, एक आइडियल बना दिया, एक आदर्श जगह बना दिया, जिसको वो बेचा। अगर वैसे भी बोलोगे तो उस रोल मॉडल को बेचा। आप तो 30 साल से राघोपुर पे राज कर रहे हो ना, लालू राबड़ी परिवार 30-35 सालों से राज कर रहा है। क्या आप दावे के साथ बोल सकते हो कि ये देखो राघोपुर, हमने राघोपुर को ऐसा बनाया है, अगर बिहार की जनता हमें वोट देती है, हम पे विश्वास करती है, हमारी सरकार बनाती है, तो पूरे बिहार को राघोपुर की तरह चमका देंगे? है बूता? बोलेंगे तेजस्वी? बोलेंगे लालू यादव? नहीं बोल सकते, क्योंकि राघोपुर को आपने बनाया ही नहीं। राघोपुर की जनता का, राघोपुर के यादव भाइयों का आपने सिर्फ इस्तेमाल किया है। राघोपुर को कभी नहीं चमकाया आपने। आज भी पीपा पुल वहीं पे है। सही बता रहे हैं, दम है तेजस्वी को तो आ जाके बोले कि आप मुझे वोट दीजिए, मैं राघोपुर की तरह पूरे बिहार को बना दूंगा। 2 लाइन बोलना है कि मैं राघोपुर की तरह पूरे बिहार को बना दूंगा। अगर दम है, अगर काम किया है तो बताओ। एक विधानसभा आपसे नहीं चमक पा रहा है और बिहार चमकाने चले हैं आप लोग हैं? पूरे मतलब बाबूजी, माई और बेटा तीनों खानदान लग गए ना राघोपुर में, तीनों लोग जीते हुए हैं ना, तब नहीं चमक पाया। 2 पीढ़ी से नहीं चमक पाया तो आपसे चमकेगा? बेवकूफ़ बनाने चले हैं। और प्रशांत किशोर जा रहे हैं तो क्या खराब कर रहे हैं भाई? चुनाव लड़ना ना लड़ना अलग बात है, वो जाए भी ना। क्या अगर बिहार में बेरोजगारी है तो राघोपुर बिहार से बाहर है, वो पाकिस्तान में है। वहाँ के जो लोग हैं वो पाकिस्तानी हैं, वो भी तो बिहारी हैं। अगर बेरोजगारी है तो वो बेरोजगारी के जितना परसेंटेज जनसंख्या राघोपुर का है तो उस परसेंटेज के हिसाब से तो बेरोजगारी राघोपुर में भी है। अगर बिहार में बदहाली है, स्वास्थ्य व्यवस्था खराब है, शिक्षा खराब है, तो क्या राघोपुर चमक रहा है? वहाँ का हॉस्पिटल एकदम से बहुत बड़ा हॉस्पिटल हो गया है, वहाँ की शिक्षा व्यवस्था बहुत अच्छी हो गई है? नहीं ना। जो खामियां बिहार में हैं वो राघोपुर में हैं, क्योंकि आपने उसे अलग से चमकाया नहीं, जबकि इस्तेमाल आपने खूब किया है उसका। तो जाएंगे, ऑब्वियसली जाएंगे प्रशांत किशोर। किसी की छाती इस पर फटनी नहीं चाहिए। मतलब ऐसे मतलब इन लोगों ने कर दिया है कि राघोपुर जा रहे हैं, राघोपुर जा रहे हैं। भैया ऐसा तो राघोपुर के घर के मतलब ये समझ लो, बांध के रखो दुआरी पे उसको। तो दुआरी पर का राघोपुर थोड़ी ना कुत्ता है आपका का कि एकदम बांध के रखिएगा अपन घर के सामने लालू यादव। राघोपुर जा रहे हैं, राघोपुर जा रहे हैं। बहुत बुरा स्थिति है राघोपुर का। जाइए राघोपुर के जो एक्चुअल बिल्कुल मतलब उनके भक्त नहीं हैं, राजद के, लालू के, राबड़ी के, नॉर्मल जनता से पूछिए तो आपको वास्तविकता बताएगा कि राघोपुर की कितनी बदहाली है, राघोपुर में कितनी बदहाली आज भी है। इन लोगों ने राघोपुर को कुछ नहीं किया है। जाइए, जनता बोलती है कि ये आदमी राघोपुर आता नहीं है, 5 साल तक देखने नहीं आया है, झांकने नहीं आया है। राघोपुर पूरा डूब गया था, अभी ना बाढ़ में डूब गया था। इसका जो बड़ा भाई है तेज प्रताप, वो भले वो भोला भंडारी है लेकिन वो गया था। अब बताइए, उसका भाई उसका विरोध कर रहा है। तेजस्वी का भाई तेज प्रताप ही नाव पे जाके बांट रहा था और बांटते बांटते उसने ताना मारा था, क्या है विधायक जी नहीं आए हैं आपका हाल समाचार पूछने? अब भाई आपके ऊपर उंगली उठा रहा है। प्रशांत किशोर तो चलो गैर हो गए, आप मान लीजिए कि वो आपका राजनीतिक विरोधी है, भाई भी तो सवाल उठा रहा है। किस किस को जवाब दोगे? तो दिक्कत यही है कि कमी अपने अंदर है तो दूसरों पे मत ये करो कि भाई तुम मेरे ऊपर क्यों कीचड़ उछाल रहे हो।
वास्तविकता यही है कि राघोपुर को आपने इस्तेमाल किया है, राघोपुर की जनता को आपने सिर्फ क्रेडिट कार्ड की तरह यूज किया है। आप हमेशा वहाँ से लड़ते हैं, आपका वो सिफर सीट था, इसलिए आप वहाँ से लड़ते हैं। आपने बाकी राघोपुर की जनता 30 साल पहले भी वैसे ही थी, आज भी वैसे ही है। और अगर प्रशांत किशोर जा रहे हैं बात करने, सुनने, समझने, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ज़रूर जाना चाहिए। लड़े ना लड़े वो अलग मुद्दा है। बाकी आपकी क्या राय है, आप ज़रूर बताइएगा।